हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं आपको अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस एलटी ग्रेड का सारा कुछ वन बाय वन एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन में तनाव यानी कि स्ट्रेस, भाई पॉल्यूशन, असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस और सामाजिक असंतुलन यानी कि सोशल इनबैलेंस जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। और इन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन इन सभी क्षेत्रों में संतुलन लाकर व्यक्ति को एक तरीके से क्या करता है भाई, स्वस्थ, हेल्दी, अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन लाता है व्यक्ति की लाइफ में, और संपूर्ण यानी कि वेल डेवलप्ड बनाता है। तो कौन बनाता है ये? फिजिकल एजुकेशन। चलिए अब पढ़ते हैं नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। सबसे पहले बात करें भाई, सबसे पहले क्या जरूरी है आपकी, अगर शारीरिक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। किसके लिए? शारीरिक तंदुरुस्ती। तो पहला हो गया शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। शारीरिक शिक्षा शरीर को क्या बनाती है? मजबूत और रोग मुक्त बनाती है। ठीक है जी, तो ये फिटनेस सबसे जरूरी है भाई। अगर आप सही रहोगे, फिट रहोगे तो सब चीज़ आपके लिए अच्छी लगेगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि रोजाना हम व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं, खेल खेलने से क्या होती है भाई, मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं और शरीर क्या रहता है? स्वस्थ। दूसरा पॉइंट है आपका फॉर मेंटल हेल्थ। आपका भाई अगर शरीर ठीक है तो उसके बाद आप मानसिक रूप से भी बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए। शारीरिक गतिविधियां क्या तनाव क्या करती हैं? कम करती हैं। क्योंकि आजकल देखा होगा आदमी की ज़िंदगी में, लाइफ में इतना भागदौड़ हो गया है, एक तरीके से रेस है, एक दूसरे से आगे निकलने की इतनी कोशिश हो रही है कि आदमी स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है, इतना वर्कलोड, इतना बर्डन हो जाता है आदमी की लाइफ में। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको एक तरीके से मुक्ति पानी है तो आपको फिजिकल कोई एक्सरसाइज या डेली रूटीन गेम वगैरह जरूर आपकी लाइफ में, शेड्यूल में लाना होगा। तो सबसे अब बात हो गया जैसे कि योग आप ले लो, और ध्यान, मेडिटेशन, ये क्या करते हैं? आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं, स्ट्रेस हटाते हैं आपका। थर्ड पॉइंट है फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। भाई इमोशनल भी आदमी अच्छे से तरीके से यानी कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। सपोज दैट भावनात्मक संतुलन खेलों में व्यक्ति में क्या करते हैं? आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल आता है, और सहनशीलता जो बहुत जरूरी है भाई, पेशेंस बहुत जरूरी है, टॉलरेंस का विकास होता है। एग्जाम्पल, अगर खेल में हारने के बाद भी शांत रहना भावनात्मक संतुलन है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी हार जाओ बुरी तरीके से और हारने के बाद उस चीज़ का आपको एक तरीके से अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पाओ, किसी खिलाड़ी पे, किसी या किसी को ब्लेम करोगे, ये चीज़ रहा, ये चीज़ रहा। तो इन चीज़ों को भी, ये सब एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन कंट्रोल में लाता है। आपके इमोशंस, आपके पेशेंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। फोर्थ है आपका फॉर सोशल एडजस्टमेंट। भाई ये भी बहुत ज़रूरी है सामाजिक समायोजन के लिए। टीम गेम में सहयोग, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप कॉपरेशन करोगे एक दूसरे को, मतलब कहने का मतलब टीम के लिए खेलोगे, और टीम के लिए खेलने का मतलब एक दूसरे को फुल सपोर्ट करोगे। टीम स्पिरिट आप में आएगी अंदर से कि हमें जीतना ही जीतना है और मिलके जीतना है, यूनिटी के साथ जीतना है। एग्जाम्पल, कबड्डी या फुटबॉल खेलना क्या है? एक तरीके से टीम वर्क सिखाता है हमें। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर करेक्टर बिल्डिंग। तो ये भी बहुत ज़रूरी है चरित्र निर्माण के लिए। शारीरिक शिक्षा अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी सिखाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, खेलों के नियमों का पालन करना। हाँ, तो सबसे ये बात थी कि फॉर करेक्टर बिल्डिंग यानी कि चरित्र निर्माण के लिए। तो शारीरिक शिक्षा क्या सिखाती है आपको? अनुशासन और आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी और आपकी जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप कैसे बनेंगे। तो ये सब चीज़ों से कैसे होगा भाई? आप खेलों के नियमों का जब पालन करेंगे तो उससे आपका क्या होगा? करेक्टर बिल्डिंग होगा। करेक्टर जब बिल्ड होता है तो आप नियमों के अकॉर्डिंग खेलना स्टार्ट करते हैं, वहाँ ईमानदारी भी दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे आएंगी भाई? फिजिकल एजुकेशन से ही डेवलप होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आखिर शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? चलिए नेक्स्ट। तो पहला है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में क्या करती है? मदद करती है। एग्जाम्पल, अगर टीम में भाग लेने से बच्चा क्या बनेगा? सहयोग की भावना प्लस आत्मविश्वास, उसका सेल्फ एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? बिल्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
दूसरा है नेचुरल डेवलपमेंट यानी कि प्राकृतिक विकास। यह बच्चों के शरीर को संतुलन बनाती है और क्रमबद्ध विकास करती है बाई सीरीज, ठीक है, बैलेंस और सिस्टमेटिक ग्रोथ करती है। एग्जाम्पल, नियमित खेल कूद करने से बच्चे की ऊंचाई भी भाई बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, वजन भी बढ़ेगा, उसकी मांसपेशियों का भी क्या होगा, विकास होगा। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, नेचुरल डेवलपमेंट में। चलिए नेक्स्ट, फिर है आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। यह मांसपेशियां, मसल्स, आपकी बोन्स, आपके ऑर्गन्स को क्या बनाएगी भाई, मजबूत बनाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रनिंग करना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, इससे क्या होगा, शरीर को क्या होगा, मजबूत बनेगा आपका, ठीक है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। खेलों में आपको देखो फ्रेंडशिप, जब आप खेलोगे तो एक दूसरे अननोन पर्सन से भी मिलोगे, वहाँ फ्रेंडशिप आपकी अच्छी होगी। कोऑपरेशन एक दूसरे से करना सीखोगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखोगे, भाईचारा सीखोगे, जिसे बोलते हैं ब्रदरहुड, ठीक है। तो जब खिलाड़ी एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसमें क्या हो, सोशल वाइड उनमें गुण आते हैं, क्वालिटी आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो आएगा ही आएगा, आत्मविश्वास का विकास होगा। खेलों में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से क्या होगा, एक तरीके से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। एग्जाम्पल, प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने की इच्छा आप में आएगी, आत्मविश्वास आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। खेलों में आप स्ट्रेटजी बनाना सीखोगे, दिमाग लगाओगे भाई, डिसीजन मेकिंग क्या लेना चाहिए हमें और क्या अच्छा रहेगा इनकी अकॉर्डिंग की टीम। जैसे कि हमारे लिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो टॉस जीता तो उसके एक तरीके से हमें पिच वगैरह सारी चीज़ें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें कंडीशन है जो फेवर करेंगी कि फील्डिंग लेनी चाहिए, बॉलिंग लेनी चाहिए, सॉरी बैटिंग लेना चाहिए। और ध्यान केंद्रित कराना यानी कि कंसंट्रेट यानी कि मानसिक विकास का ये क्या सब हिस्सा है। शतरंज खेलना हो गया, गेम प्लान बनाना हो गया, ये मानसिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। करेक्टर जो मैंने आपको बताया था यानी कि डिसिप्लिन आएगा ही आएगा, टीम स्पिरिट आएगी, हार जीत का समान रूप से स्वीकार करना, ये चरित्र में ही तो आता है सारी चीज़ें। और डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। खेलों में बच्चे क्या, लीडरशिप यानी कि अगर मान लीजिए उन्हें कप्तान बनाया है या गेंदबाजी का सबसे ज़्यादा दारोमदार किसी पे सौंपा गया, तो एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलपमेंट होती है, मैनेजमेंट सीखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल, टीम कैप्टन बनकर टीम को एकजुट कैसे रखना है, कैसे मतलब नेतृत्व करना है जिससे उनकी टीम जीत सके। यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम में देखिए, अगर आपके पास खाली समय है तो अच्छा टाइम का यूटिलाइज भी हो जाता है। खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सक्रिय रखता है, शाम को क्रिकेट या बैडमिंटन खेलना आराम और फिटनेस दोनों को देगा। चलिए, कल्चरल डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, आज सांस्कृतिक विकास हो रहा है। खेलों से जो पुराने जो कल्चर चले आ रहे हैं, जो हम खेल खेलते हैं, उससे क्या है भाई, कल्चर का डेवलपमेंट भी होगा, पुरानी चीज़ों को एक तरीके से आगे भी हमारे आने वाली जनरेशन भी उसी चीज़ को खेलेगी। यह सांस्कृतिक एकता का क्या है, उदाहरण है भाई। चलिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एकता, तो ये भी चीज़ें आती हैं बच्चों में। जैसे कि जब वो खेल धर्म अलग अलग भाई, अलग अलग रिलीजियस के लोगों से मिलेगा, उनकी दो चार अच्छी बातें सीखेगा, तुम्हारे धर्म की वो बातें सीखेंगे। अलग अलग स्टेट के अगर आपको लोग पर्सन मिलेंगे, वहाँ की आप भाषा से परिचित होंगे, वो आपकी भाषा से परिचित होंगे, ठीक है। तो ये कल्चर एक दूसरे से क्या होगा भाई, एक तरीके से कम्युनिकेट होगा, एक तरीके से जाति के भेदभाव को मिटाकर भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। भारतीय खिलाड़ी जब विश्व, जैसे कि आप सपोज दैट आईपीएल ही ले लीजिए, आईपीएल में खेलते हैं भाई, अदर कंट्री के भी खेलते हैं प्लेयर, इंडिया के भी खेलते हैं, तो वहाँ से क्या है, एक दूसरे की चीज़ें सीखते हैं प्लेयर्स, और एक भाईचारा ब्रदरहुड आता है उन सभी में। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, देखो ये भी चीज़ जरूरी, लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान होता है, यानी कि इक्वलिटी मिलती है सभी में खेलने के लिए, नियम का पालन, रूल फॉलोइंग, फेयरनेस, निष्पक्षता सीखते हैं खिलाड़ी, हर खिलाड़ी को समान मौका मिलना, ये लोकतांत्रिक भावना का क्या है, उदाहरण है। ऐसा नहीं बस परफॉर्मेंस ऊपर होगी उस हिसाब से, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, कोई गरीब नहीं, तो एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा, ज्ञान होगा। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। खेल व्यक्ति को जीत हार दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सिखाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मान लीजिए एक हार हो गई तो हार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक तरीके से क्या आया हुआ, हार से जब कुछ सीखने को मिला तो उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें आपको मिली, है ना। तो ये सारी चीज़ें गेम से ही आती हैं। हारने के बाद भी मुस्कुराना सकारात्मक सोच का क्या है, प्रतीक है। हेल्थ, सॉरी ये हो गया,
अच्छा, अब आता है आपका हेल्थ रिलेटेड नॉलेज। शारीरिक शिक्षा को आपको न्यूट्रिशन, जैसे कि आपको भाई मान लीजिए आजकल फिटनेस का बहुत देख रहा होगा, बहुत क्रेज है। विराट कोहली एक तरीके से सभी लोगों के इन्फ्लुएंसर ही हैं, क्योंकि उन्हें देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई फिटनेस ज़रूरी है। तो फिटनेस ज़रूरी है तो फिटनेस के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जितने फास्ट फूड वगैरह हैं सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अच्छी अच्छी हाइजीनिक चीज़ें खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं भाई, हेल्थ रिलेटेड नॉलेज आपको बढ़ेगी। चलिए, बैलेंस डाइट और नियमित, ये तो ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। मान लीजिए आप बी पी एड कर रहे हो या एम पी एड कर रहे हो, तो आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हो। खेल में भी, पत्रकारिता में जा सकते हो, कोच बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, स्पोर्ट टीचर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है फिजिकल एजुकेशन से। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये कुछ आपको अब मैं कराऊंगा, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है।